देखें ना, आपदा कानून का मकसद क्या था। 2004 में जो सुनामी आई थी, उस सुनामी के बाद देश में 2005 में आपदा कानून बना और आपदा कानून में केंद्र सरकार को बहुत सारे अख्तियार दिए गए। उनका एकमात्र पर्पस था, मकसद था कि साहब आपदा से निपटने के लिए जो नियम कायदे बनाए जाए उसका अनुपालन हो और जो अनुपालन नहीं करेगा उसको दंड देने का भी प्रावधान उसमें बनाया गया है। और उसी प्रावधान का इस्तेमाल करके बंगाल के जो चीफ सेक्रेटरी थे उनके खिलाफ जो है वो नोटिस जारी किया गया है। ये जो कहा जा रहा है कि आपदा कानून का जो दिशा निर्देश था, आपदा कानून के अंतर्गत कि कोरोना से लड़ने के लिए या कोरोना से बचाव के लिए जो दिशा निर्देश था, उसका तो खुल्लम खुल्ला उल्लंघन जो है प्रधानमंत्री ने किया, गृह मंत्री ने किया, जबकि आपदा कानून को इन्फोर्स करने का, लागू करने का अधिकार जो है वो गृह मंत्रालय को ही है और गृह मंत्री खुद जो है उसके अनुशासन को तोड़ रहा है। तो अगर ईमानदारी से देखा जाए तो ये जो कहा जा रहा है कि उन लोगों पर इस मामले में मामला दर्ज होना चाहिए, तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब अंधेर नगरी चौपट राज। ये सुप्रीम कोर्ट ने काफी आपत्ति जाहिर की है। जो पेड वैक्सीनेशन पॉलिसी सरकार की है 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए, इस तो सुप्रीम कोर्ट ने काफी आपत्ति जाहिर की है। नहीं, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। आज तक इस देश में जो टीकाकरण हुआ है, अलग अलग जो बीमारियां रही हैं, अलग अलग वायरस की वजह से वायरल बीमारियां रही हैं, कभी पैसा उसमें नहीं लिया गया। आप ये देखिए कि अभी पल्स पोलियो का पूरे देश भर में उन्मूलन हुआ और किस सक्षमता के साथ देश ने सारे बच्चों को वो वैक्सीन जो है दिया। इसके अलावे जो है एड्स, HIV जो है उसके खिलाफ किस ढंग से यहाँ लड़ाई लड़ी गई। उसके पहले चेचक के खिलाफ जो है वैक्सीनेट लोगों को किया गया। कभी किसी से पैसा नहीं लिया गया। और ये कैसी सरकार है भाई? न सिर्फ पैसा ले रही है बल्कि लूट रही है। आप जो 150 रुपये में वैक्सीन खरीद रही है भारत सरकार, राज्यों को कह रहे हैं कि आप 300 में खरीदिए, 400 में खरीदिए। इसका क्या मतलब है भाई? कोई आधार भी होना चाहिए। हम मानते हैं कि सबका मुफ्त में होना चाहिए और केरल के, झारखंड के और अन्य मुख्यमंत्रियों ने जो ये मांग उठाई है कि सबका ये जो है मुफ्त में वैक्सीनेशन होना चाहिए, उसका हम समर्थन करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल समर्थन करता है। लेकिन हम ये भी जानना चाहते हैं कि आपने ये जो दोहरी कीमत जो है लगाई है, दोहरी क्या तिहरी, प्राइवेट को अगर देखा जाए, इसका आधार क्या है, बुनियाद क्या है, इसका फार्मूला क्या है? दिसंबर 2021 तक केंद्र सरकार ने जो कहा है कि वैक्सीनेशन सभी को कर देंगे, ममता बनर्जी ने इसको धोखा बताया है। बोला सवाल ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं है। ममता बनर्जी ने ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी आशंका व्यक्त किया है कि अभी जो हालत है और आगे जो दिखाई दे रहा है उसको देखते हुए ये संभव ही नहीं है कि आप जो है इस साल के अंत तक जो है आप 1 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन कर दीजिएगा। कहाँ से कर दीजिएगा भाई? आपके उत्पादन की क्षमता क्या है? और मान लीजिए इस बीच में नया जो जोड़ रहे हैं, जैसे स्पुतनिक को आपने जोड़ा, तो वो अचानक जो है उसकी क्षमता इस तरह की नहीं हो जाएगी, इतनी नहीं हो जाएगी कि आप दिसंबर तक जो है सबको वैक्सीनेट कर दीजिए। तो लगातार ये सरकार जो है झूठ बोल रही है, गलत बोल रही है, देश के आंखों में धूल झोंक रही है। इसलिए इसके किसी भी वादे पर एतबार करना ये मुमकिन नहीं दिखाई दे रहा है। नवीन पटनायक ने दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है कि वैक्सीन की जो खरीदारी केंद्र के मार्फत हो, आपस में कोई डिस्प्यूट नहीं होगी, स्टेट के बीच में नहीं हो आपस में डिस्प्यूट। इसमें कहीं सरकार तो वही, केंद्र सरकार तो वही कर रही है ना भाई। उसने कह दिया कि आप खरीदिए और खरीदिए, तो उसको लेकर के कंपटीशन शुरू हो गया है। और कंपटीशन शुरू हो गया है कि अलग अलग राज्यों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टेंडर निकाला कि हम दवाई खरीदना चाहते हैं, लेकिन कई जगह जो है टेंडर को रिफ्यूज कर दिया गया। फाइजर कंपनी ने एक राज्य को कहा कि साहब हम आपके साथ, राज्यों के साथ समझौता नहीं करेंगे, हम केंद्र सरकार के साथ समझौता कर सकते हैं। तो उड़ीसा ने भी किया था। इसलिए नवीन पटनायक ने ये कहा है। लेकिन नवीन पटनायक जी को ये कहना चाहिए कि ये जवाबदेही केंद्र सरकार ले,
एक तो सबका माने मुफ्त में वैक्सीनेशन हो और दूसरे माने प्रोक्योर करके वैक्सीन राज्यों के बीच में बंटवारे का काम भी केंद्र सरकार को करना चाहिए। शिवानंद तिवारी जी, एक कर्नाटक का मामला है। एक बच्चे की मौत अस्पताल में हो जाती है। उसके परिजन एक 50 साल के डॉक्टर को बुरी तरह पीटते हैं और पीटते पीटते एकदम लहूलुहान कर देते हैं। नहीं, देखिए, ये प्रवृत्ति गलत है, ये प्रवृत्ति गलत है। अभी इस महामारी में मैंने डॉक्टर लोग, मैंने अधिकांश डॉक्टर लोग बहुत ईमानदारी के साथ अपने जान पर जोखिम लेते हुए डॉक्टर, नर्स या बाकी जितने भी मैंने कर्मी हैं इस चिकित्सा में जुड़े हुए, सब के सब लोग कर रहे हैं। अब मान लीजिए मैंने जिंदगी और मौत जो है इंसान के मैंने बूते की बाहर खींची है। डॉक्टर के प्रयास करने के बाद भी, ईमानदारी से प्रयास करने के बावजूद भी रोगी की मृत्यु हो जाती है। अब इसके लिए हम डॉक्टर के साथ मारपीट करें, ये कहीं से शोभा नहीं देता है। और बल्कि आप जो है मैंने एक ढंग से पाप कर रहे हैं कि डॉक्टर जो है वो कुछ दिन तक तो अपने चोट का ही इलाज करते रहे और बाकी रोगी जो उसके इलाज से लाभ उठा सकते थे वो लोग सफ़र करें। ये बहुत ही गलत है, निंदनीय है, हम इसकी निंदा करते हैं। एक समाजवादी पार्टी के सांसद हैं एसटी हसन, उन्होंने कहा है कि ये सब जो आफत आ रहा है, बाढ़, तूफान, कोरोना, इस शरीयत में जो सरकार ने छेड़छाड़ की है उसके कारण है। ये दोनों तरफ कट्टरपंथी लोग हैं। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि ये जो वैक्सीनेशन है ये हिंदुओं के खिलाफ साजिश है, और दूसरे लोग ऐसे हैं हसन साहब के जैसे जो उनको लगता है कि शरीयत के से जो छेड़छाड़ हो रही है उसकी वजह से ये हो रहा है। ये अंधेरे में रहने वाले लोग हैं, इनको रोशनी में ले आने की जरूरत है। उदारवाद और कट्टरवाद का मतलब यही है कि अंधेरे में रहने वाले लोगों को उजाले में ले आया जाए ताकि वो साफ साफ देख सकें।